हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स को। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी अबाउट इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस और डेरिवेशन हम लोगों ने देखे थे। तो इंटरनल एनर्जी का यूज डेफिनेटली है आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस लॉ इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी का एक फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। सो दैट इज व्हाट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, आप इसे भी कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है जिसे हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, उस पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप स्टेटमेंट की फॉर्म में कह सकते हैं कि भाई इट इज व्हाट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, आप लिख सकते हैं। जो मेन पार्ट है हमारे लिए वो एप्लीकेशन पार्ट है, तो उस पर हम लोग आते हैं। देखिए, सो वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट। तो देखिए एप्लीकेशन पार्ट क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे इसे, फ्लॉट, FLOT। सेकंड लॉ को हम लिखते हैं स्लॉट, SLOT। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब जैसे मान लीजिए हम एक क्लोज सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, वी कंसिडर अ क्लोज सिस्टम, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में ये जो एप्लीकेशन पार्ट है यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कंसिडर किया भाई, हम लोगों ने एक क्लोज सिस्टम कंसिडर किया और ऑब्वियसली हैविंग इसे इट इज अ रिजिड कंटेनर कह लीजिए आप। पहली बार इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी हम लोगों ने आई मान, सॉरी यू मान लिया। UI इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। चूंकि ये क्लोज सिस्टम है, इट इज रिजिड कंटेनर, तो अगर मुझे इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो आइदर इट इज थ्रू वर्क और आइदर इट इज थ्रू हीट। तो हमें हीट और वर्क की हेल्प लेनी होगी। तो हम इसे अगर Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, इसे अगर हम लोग Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे उसे प्लस Q, तो उसकी वजह से इस पे जो वर्क डन होगा वो आपका, आप कह लीजिए प्लस W। भाई हमने हीट सप्लाई करी, उसकी वजह से कुछ वर्क डन हुआ। सो अब जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है, जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो किस प्रकार से होगी वो हम देखते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने एक सॉलिड रिजिड कंटेनर और इसे अ क्लोज सिस्टम कंसिडर किया है, इसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी आपने UI या U1 मान लिया है। अब अगर हम मुझे इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से इसको हीट सप्लाई करते हैं और उसकी वजह से कुछ वर्क डन होता है। यस और नो। अब देखिए, सो अब जो इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो आप कह सकते हैं कि U फाइनल इज व्हाट, U इनिशियल पहले से थी, हमने इसमें हीट सप्लाई की, उसकी वजह से वर्क डन हुआ। यस और नो। यहां से U फाइनल माइनस U इनिशियल इधर लेके आ जाएंगे, तो इट इज व्हाट, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। हम कंसिडर कर रहे हैं कि मेजर चेंज हुआ, इसलिए हम डेल्टा U लिख रहे हैं। आप चाहें तो उसे DU भी लिख सकते हैं। एंड वी नो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूमेरिकल्स में। अगर आपके पास जो भी नोटबुक है, जिसको भी आप पढ़ रहे हैं, उसको भी आप कंसिडर कर रहे हैं, अगर वहाँ आप अगर एंट्रोपी से पहले वाला पार्ट देखेंगे तो जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स है आपके, उसमें कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन जरूर दिखेगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप एज अ नोट बना के लिखिए कि जब भी हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, उसमें Q और W का प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करें। Q और W का प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करें। तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ हीट एंड Q शुड बी विथ प्रॉपर साइन। अगर हम लोग जानते हैं कि वर्क डन ऑन सिस्टम प्लस W माना जाता है, कंसिडर किया जाता है एज पर IUPAC कन्वेंशन। वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव। सिमिलरली heat supplied to system, heat absorbed by system plus Q, heat released from system minus Q, या heat taken from the system minus Q। ये हम सब बातें कर चुके हैं। यस और नो। तो ये सिंपल सा जो स्टेटमेंट था, ये आपका फर्स्ट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ। आपको जो ध्यान रखना है वो ये वाला पार्ट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट ओनली।
गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो हम अब लोग एक न्यूमेरिकल वाले पार्ट को देखते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि जो हमने पीछे पढ़ लिया है, आप कह लीजिए हीट कैपेसिटी, आप कह लीजिए इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ, अब इन सब के हम कंबाइंड न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, तो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अ सिस्टम expands from meter cube to 20 decimeter cube against a constant external pressure of 1 atm। कुछ सिस्टम है वो 10 से लेके 20 एक्सपैंड हो रहा है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm on supplying heat of 2500 joule to the system. Calculate change in internal energy. Calculate change in internal energy at 300 केल्विन। हमने मान लिया टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग अभी बहुत बेसिक लेवल पे हैं अभी हम लोग फिलहाल, तो हम लोग क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपर्ली समझते हैं। क्या देखिए, हमें मालूम पड़ रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है 10 डेसीमीटर से 20, लगभग डबल हो गया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है। पहली बात तो अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, यस और नो। ऑन सप्लाइंग हीट, आपने सिस्टम को हीट दी है कितना, 2500 जूल। कैलकुलेट डेल्टा यू, थोड़ा और ऐड कर लेते हैं, इन किलो जूल। हमें इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है किसमें, किलो जूल में निकालना है, मान लीजिए एट दिस टेम्परेचर, यस और नो। सो हमें पता है कि जो अभी तक हमने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसमें डेल्टा यू का फॉर्मूला हमारे पास है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्वेश्चन में आपको क्यू गिवन है कितना, इट इज जूल। हीट सप्लाई की है तो वैल्यू हमने पॉजिटिव ली है, बट हमें डब्ल्यू नहीं मालूम है, सो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन फर्स्ट। सो हाउ डू वी कैलकुलेट डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, यस और नो। पी आपको दिया कितना बेटा, 1 atm दिया है, इनटू वॉल्यूम में चेंज कितना 10 से 20, दैट इज 10 डेसीमीटर क्यूब, और लीटर सेम होता है, हम जानते हैं इसके बारे में, तो इट इज व्हाट, ये आपका आंसर किसमें आया, इट इज 10 atm लीटर में, 10 atm लीटर में। बट हम देख पा रहे हैं हमसे पूछा है कि किलो जूल में, तो पहले इसे हमें जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सो वी नो हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू जूल, दैट इज 10 इंटू 101.3, ये जूल में आ जाएगा आपका, दैट इज 1013 जूल। लास्ट आंसर में हम जाके इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया डब्ल्यू वाला पार्ट, यस और नो। तो हमने क्यू भी कैलकुलेट कर लिया, हमने डब्ल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, इसे हम पुट करेंगे डेल्टा यू में। सो नाउ डेल्टा यू इज व्हाट, क्यू कितना आपके पास 2500, यस और नो, माइनस ये हमें किसमें मिला बेटा, नेगेटिव, इट इज व्हाट 1013, दोनों ही का यूनिट सेम है जूल में, लास्ट में हम चेंज कर लेंगे। सो आपसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट हाउ मच इट इज 237, इट इज 2377 जूल। आई होप ये करेक्ट है, सुनो थोड़ा गलती कर दिया मैंने, इट इज 87, तो हमने निकाला जूल में। सो नाउ डेल्टा यू इक्वल टू 2.387 किलो जूल। आपने इसे 1000 से डिवाइड कर दिया। एक बार हम फिर से आपस में चेक करते हैं हमने कोई गलती तो नहीं करी। देखिए, a system expand from this to this against a constant external pressure of 1 atm on supplying heat to the system। क्लियर बोला है, हीट सप्लाई की गई है, क्यू में प्लस में लेना है, ठीक है।
फॉर्मूला आपका यही है, W हमने निकाला माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V बिकॉज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, -1 इंटू 10 किया आपने, तो इट इज द वैल्यू 1013 जूल। हमने वैल्यू यहाँ पुट करी, वी विल गेट दिस वैल्यू। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या आया, इट इज द पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इस होल प्रोसेस के दौरान, इस एक्सपेंशन के दौरान हम क्या देख रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। क्या हुई, इंक्रीज, बिकॉज वी नो डेल्टा यू इज व्हाट, सिंपली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये पॉजिटिव तभी आएगा जब फाइनल वाली वैल्यू ज्यादा हो। इट मीन्स कि इस एक्सपेंशन में जब आपने इतना हीट सप्लाई किया, जो भी वर्क डन हुआ, उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट किया, एग्री और नॉट। चलो इसको उतारो, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, एन आइडियल गैस अंडरगोज, देखिए बेटा बस क्वेश्चन क्या है, लुक एट दिस। एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन। पहली बात तो ये पॉइंट दिखा हमने, आइसोथर्मल डेल्टा T 0 फ्रॉम 5 to 1, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, दैट इज कंप्रेशन, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Heat release in this process is used to increase the temperature of 1 mole of aluminum. Important point. जब ये कंप्रेशन कर रहे हैं उस दौरान जो हीट रिलीज हो रही है, उसी हीट को हम क्या यूज कर रहे हैं, 1 मोल एल्यूमिनियम के टेम्परेचर को बढ़ाने में काम में ले रहे हैं। आई रिपीट, एक तरफ कंप्रेशन हुआ, 5 से 1 मीटर क्यूब की तरफ गया कंप्रेशन, अगेंस्ट दिस प्रेशर उसकी वजह से जो हीट रिलीज हुई, उसी हीट को हम यूज कर रहे हैं 1 मोल एल्यूमिनियम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो याद करो, जब ऐसी कोई बात आती है कि हम हीट सप्लाई के थ्रू टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, दैट इज वी आर टुवर्ड हीट कैपेसिटी, वी आर टुवर्ड हीट कैपेसिटी। ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया। इफ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन, साथ में आपको मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है, तो इसका मतलब में बहुत क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हीट कैपेसिटी का रोल है। तो टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम इंक्रीजेस बाय, तो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा वो हमें निकालना है, यस और नो। चलो देखो, तो अब हम तो ये जानते हैं कि जब भी हमें क्या करना होता है, आपको जो फाइनल चीज पूछी गई है आप उस वाले पार्ट पे आ जाओ, हमें उसके लिए क्या चाहिए। तो हम जानते हैं कि भाई फॉर्मूला फॉर हीट कैपेसिटी इज व्हाट, एट कांस्टेंट, सॉरी फॉर मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हमारा, सिंपली वी नो दैट इज C बाय, ये हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है। तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि Q इक्वल टू NC डेल्टा T, ये चीज है बेटा। तो आपको डेल्टा T तो पूछा उसने, टेम्परेचर में कितना चेंज आया, N हमें पता है, क्वेश्चन में कितना मोल दिया बेटा आपको, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, C का वैल्यू भी आपको गिवन है कितना, इट इज 24 जूल पर मोल पर केल्विन। मींस पहले हमें Q निकालना होगा, पहले हमें Q निकालना होगा। तो क्या मैं देख पा रहा हूं, यहाँ तो वॉल्यूम की बात की जा रही है या प्रेशर की बात की जा रही है, तो क्या मैं Q निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म है, उससे हम लोग Q की बात कर सकते हैं। लुक एट दिस, कैसे सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो लुक एट दिस, वी नो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट फॉर isothermal process, yes or no, and we know internal energy is function of temperature, so isothermal process के लिए डेल्टा U कितना होता है आपका, 0 होता है। याद है भाई पहले की इंफॉर्मेशंस, क्लियर। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, we can write delta U equal to Q plus W. So we simply say delta U equal to 0, so it's Q equal to what, minus W. तो इसका मतलब मैं W निकाल लूं, वही आपका हीट हो जाएगा। So can we say
तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से W कैलकुलेट करते हैं. सो Q इज व्हाट, माइनस बाहर ले लिया हमने, so W इज व्हाट माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, दैट इज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. बोलो हाँ या ना, एग्री और नॉट. तो यहाँ से Q आ जाएगा, इस Q को हम यहाँ पुट करेंगे और वहां से हम फिर डेल्टा T जो हमसे पूछा है दैट इज व्हाट टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वो हम चीज कैलकुलेट कर लेंगे. बोलो हाँ या ना. P एक्सटर्नल कितना गिवन है आपको, इट इज व्हाट 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डेल्टा भी कितना गिवन है, 5 से 1. बोलो हाँ या ना. तो उसको मैं पुट करें बेटा. तो देखिए थोड़ा उसको ऊपर करने की कोशिश करता हूँ मैं. नाउ लुक एट दिस. सो P external is what, how much we have, value of P external is what 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर. 4 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है. मैं फिर से देखो, मैं बहुत सिंपल तरह से चल रहा हूँ, मैं यूनिट साथ लिखता चल रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन हो ही ना. वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस 5 दैट इज 4 मीटर क्यूब. 4 मीटर क्यूब. बोलो हाँ या ना, सही है. अब देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर ये आपका पर मीटर स्क्वायर है. तो अब देखेंगे इससे मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मीटर बचेगा. इट इज व्हाट माइनस 16 न्यूटन मीटर. तो व्हाट आई से, इट इज Q इक्वल टू माइनस बाहर इट इज माइनस 16 न्यूटन मीटर एंड वी नो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल. तो इट इज व्हाट द वैल्यू Q इक्वल टू सिंपली वी कैन से 16 जूल. बोलो बात समझ में आई. बिकॉज वी नो न्यूटन मीटर 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल. मैंने सब आपको लास्ट क्लास में बताया था. तो ये हमें क्यों निकाल लिया. अब क्यों यहाँ पुट करते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा टी निकाल लेंगे. चलो देखिए. सो नाउ लुक एट दिस. फ्रॉम हियर डेल्टा टी चाहिए आपको. डेल्टा टी इक्वल टू Q बाय एन सी. बोलो हाँ है ना. सी का वैल्यू कितना देखिए, वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट, बोलो हीट कैपेसिटी कितना मालूम बेटा, 24 जूल पर मोल पर केल्विन. चलो 1 मोल 24 जूल पर मोल पर केल्विन. क्यू में निकाला कितना, 16 जूल. वेरी गुड. ठीक है बेटा. मैं फिर से यूनिट लिख रहा हूँ. देखो ये जूल आपका, ये आपका किसमें, जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक है. ये मोल आपका, मोल से मोल कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल, टेम्परेचर किसमें, केल्विन. तो डेल्टा टी इज व्हाट, हाउ मच, वी कैन सिंपली से इट इज 2/3 केल्विन. अब चेंज की बात करिए तो आप उसको 2/3 केल्विन भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको 2/3 डिग्री सेल्सियस बोले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बात कर लेंगे एंथैल्पी चेंज के बारे में, फिर मैं क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दूंगा ताकि मैं मान के चलूँगा फिर आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं ये आपके लिए काफ़ी हद तक ईजी रहे होंगे. ये सुनो, इसको तारीख पर आप लोग, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ प्लीज. अगला क्वेश्चन हमारा बेटा है, राइट डाउन 44 ग्राम ऑफ CO2. तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस आपको गिवन है, आपको आइडियल कंसिडर करना है. इस सप्लाइड हीट ऑफ 100 जूल एंड ड्यू टू विच टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 20 केल्विन. कैलकुलेट द वर्क डन. आपको वर्क डन निकालना, W निकालना. देखिए पहले सॉल्यूशन. हमें जो गिवन है बेटा एक तो कि हीट सप्लाइड दैट इज 100 जूल. हमसे पूछा है W और टेम्परेचर गिवन है. हमें पता है Q W और रिलेशन हमारा है जो इंटरनल एनर्जी चेंज के साथ है फ्रॉम फर्स्ट लॉ दैट इज डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. ये हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो मेरे पास देखो क्या क्या चीजें हैं. अपने पास Q है बेटा, डेल्टा U निकालना तभी W निकलेगा. या सुनो, सो डेल्टा U हम कैसे निकालें चीज सोचिए आप लोग. पर गैस दिया है, गैस का मास गिवन है और साथ में टेम्परेचर गिवन है. कुछ याद करो थोड़ा सा डेल्टा U निकालने का. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज व्हाट वी कैन रिप्रेजेंट एज डेल्टा U.
वी रिप्रेजेंट एज डेल्टा यू। फिर वहां से हमने एक रिलेशन निकाला था, अगर आपको याद है, तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डी टी या डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन में साथ में आपको टेम्परेचर चेंज है वो भी गिवन है, कितना है आपके पास, डेल्टा टी इज ऑल्सो गिवन एज दिस 20 केल्विन। तो यहां से मैं डेल्टा यू निकाल के वहां पुट करके डब्ल्यू का वैल्यू निकाल सकता हूँ। एग्री और नॉट? हमें सी वी का वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम जानते हैं कैसे। डेल्टा यू इक्वल टू मोल्स गिवन मास 44 बाय मोलर मास CO2 44, गिवन मास और मोलर मास CV वी नो इट इज 5/2R। याद करो मैंने बताया था आपको फॉर डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस के लिए, डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस के लिए CV का वैल्यू कितना होता है बेटा हमारा, इट इज 5/2R, इफ यू रिमेंबर दैट। यस और नो? सो हम यूज करेंगे इनटू टेम्परेचर कितना आपका 20, टेम्परेचर कितना आपका 20, ठीक है यहाँ तक। सो डेल्टा यू इक्वल टू वी सिंपली से 1 इंटू 5/2 इंटू 8.3 इंटू 20 आपका। सो ये आपका हो जाएगा 10 टाइम्स 5 इंटू दिस 50 इंटू 8, 5 8 जा 46, इट इज नियरली 416 मेरे हिसाब से आना चाहिए। इट इज अप्रोक्सीमेटली आई से 416। इसमें जूल में, क्यों जूल में भाई, मैंने वैल्यू क्या यूज किया आर की 8.314, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 416। अगर आप सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट तो 10 बार गया 50 इंटू 8 तो 400 हो गया, 5 से 15 तो 416.6 आना चाहिए मेरे हिसाब से। आप देख लेना बेटा एक बार इसको फिर से, 416.6, ठीक है। डेल्टा यू निकाल लिया हमने। अब सिंपली इस डेल्टा यू को हम यहाँ पुट करेंगे। अब मैं क्या चाहिए डब्ल्यू, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ पेज को दो हिस्सों में। देखिए सो वी नो डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट, सिंपली डेल्टा यू माइनस क्यू। सो डेल्टा यू मेरे पास बेटा है 416 मान रहा हूं मैं यहाँ पे, माइनस क्यू हीट सप्लाइड दैट इज 100, तो प्लस 100, एज इट इज 100 आ जाएगा आपका ये, तो इट इज व्हाट, इट इज 316। सो डब्ल्यू कितना है हमारा, पॉजिटिव। यस और नो, क्लियर? तो ये आपका वर्ड डन का आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए। तो आप चीज़ों को पहले समझिए, आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सारी लिखिए पहले, फिर देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है और जो मुझसे पूछ रहा है उनके साथ कोई फॉर्मूला कोरिलेट हो रहा है क्या वो लिखिए। फिर उसमें देखिए कौन सी चीज़ मिसिंग है, क्या मेरे पास है, जो मिसिंग है उसे मैं किस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। यही सारे स्टेप्स होते हैं। धीरे धीरे आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये स्टेप्स स्ट्रेंथन होंगे, फिर आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो तारे इसको मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ, देखिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट वन, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो देखिए बेटा क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस गिवन है आपको एट 2 atm एंड दिस टेम्परेचर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। उसे हम कंप्रेस कर रहे हैं और प्रोसेस कैसा है आपका, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टू 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम जो है वो पहले जितना होगा उसका आधा हो जाएगा, बाय कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 atm, जो एक्सटर्नल प्रेशर कितना 4 atm है। इन कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू एंड डेल्टा यू, आपको इस वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में आपको आर का वैल्यू गिवन है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सुनाओ, पहली बात हमें इंफॉर्मेशन में प्रेशर गिवन है, आइडल गैस का प्रेशर गिवन है, दो प्रेशर गिवन है, ये तो आइडल गैस का प्रेशर है और ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है। इसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसे हम लोग यूज करते हैं W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी में वहां यूज करते हैं। सो हमें मालूम है कि हमें W Q और डेल्टा यू निकालना है। देखिए भाई पहली बात तो ये कि डेल्टा यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस,
मेंशन आइडियल गैस है, हम जानते हैं कि भाई जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, पहले पढ़ के आ चुके हैं, डेल्टा यू जीरो हो गया. सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ of thermodynamics, delta U equal to Q plus W. So it means Q equal to minus W. ये तो जीरो हो गया, तो आप W निकाल ले वही Q हो जाएगा, बस साइन ऑपोजिट होंगे. यस और नो, यस और नो. तो मुझे अगर W निकालना है तो W के लिए मुझे क्या फॉर्मूला है मेरे पास, इट इज व्हाट माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, दैट इज W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल. अब देखो हमारे पास ना तो V फाइनल है ना V इनिशियल है. अगर मेरे पास V इनिशियल मान लो 1 लीटर तो V फाइनल आधा लीटर है. कंप्रेस किया उसको तुमने, क्या कितना कंप्रेस किया है, पहले का जो वॉल्यूम था उससे हाफ कर दिया है. अगर मान लीजिए V इनिशियल 10 लीटर है तो V फाइनल 5 लीटर है आपका, जस्ट हाफ हो जाएगा. बट उसके लिए पहले मुझे V इनिशियल निकालना होगा जो वैल्यू में नहीं गिवन है. बट चूंकि केस क्या आपका आइडियल गैस का है, आर का वैल्यू भी दिया तो यूज भी करना पड़ेगा. सो वी सिंपली यूज आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी. यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, वी इनिशियल. सो वी इनिशियल इक्वल टू एनआरटी बाय आपका पी. यस और नो. सो मोल, हाउ मेनी मोल्स वी हैव, पढ़िए क्वेश्चन को आप. 2 मोल्स गिवन है आपको. सो 2 इनटू प्रेशर कितना आपके पास 2, अगेन 2. टेम्परेचर आपका 300 केल्विन गिवन है. यस इट इज 300 केल्विन. एंड वैल्यू ऑफ आर कितना है 0.082 इनटू टेम्परेचर आपका 300. प्रेशर फिर से आपका कितना गिवन है बेटा, मैंने एक चीज गलती कर दी यहाँ पे, मैंने दोबारा लिख दिया इसको. चलो आप हटा देते हैं. मोल्स आपके पास 2 है, आर का वैल्यू 0.082 है, टेम्परेचर आपके पास 300 केल्विन है, प्रेशर आपका 280 है. कैंसिल हो गया आपका. ये सुनो, इसे हम लोग सॉल्व करें, 2 जीरो हटाते हैं तो 8.2 इंटू 3 तो इट इज 24.6. ये आपका वी इनिशियल आ गया 24.6 लीटर. यस और नो. तो अब वी फाइनल क्या होगा, वी फाइनल सिंपली व्हाट, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा भाई. तो कितना हो, इसका आधा कितना 12.3 हो जाएगा, इस 12.3 लीटर. यस और नो. अब देखो हमने क्या करा, हमने वी इनिशियल वी फाइनल दोनों निकाल लिए. अब उस फॉर्मूले में पुट करेंगे हमें, तो हमें क्या मिल जाएगा W. फटाफट इसको आप उतार लीजिए, एक बार फिर बात करते हैं. फटाफट क्विक, जल्दी उतारिए. ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा करता हूँ मैं इसको ऊपर करने की कोशिश करता हूँ. इस पार्ट पर हम आ जाता है. देखिए हमें पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना भाई आपका, याद करो 4 atm है, दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर. चलो ठीक है, तो इट इज माइनस 4 इंटू वी फाइनल कितना निकाला था हमने 24.6 माइनस 12.3. तो अब इसके बाद का आधा है तो फिर से ये आ जाएगा, तो -4 इंटू 12.3. ये किस में आएगा, ATM लीटर में. किस में आएगा, ATM लीटर में. एक चीज देखिए आप लोग, देखिए इसको, यहाँ तक बात ठीक है. अब आप प्रेशर चेक कीजिए, एक्सटर्नल प्रेशर किसमें, ATM में. ये वैल्यू से निकाली हमने लीटर में. क्लियर, ये सुनो. तो इस AW आ गया आपके पास. अब क्या हमें क्वेश्चन में कहीं बोला है कि किसी पर्टिकुलर यूनिट में आंसर निकालना है, नहीं निकालना है. यहाँ तो देखिए आप लोग सब वैल्यू आपने पुट करी है, ये वैल्यू हमने लीटर ATM में लिए, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ATM और लीटर में. इसे आप सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर. यस और नो. तो देखिए सॉल्व कीजिए इसे, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ उसको हल्का सा, देखिए फिर से. इट इज व्हाट, ये 4 12 जा 48 और साथ में ये आपका 12, तो -49.2 W आ गया आपका लीटर ATM में. यस और नो, यस और नो, आ गया. क्लियर. हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो Q है वो W का नेगेटिव है, मतलब कि साइन ऑपोजिट है. तो सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग कि W का वैल्यू कितना आ गया तो Q का वैल्यू कितना आ गया आपका, Q इज व्हाट, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस वन, 49.2 लीटर ATM. यस और नो. ये मैंने लिखा लीटर ATM. जनरली आंसर आपका जूल में होता है. सो इन जूल अगर आपको आंसर निकालना है
तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जूल से। थोड़ा वैल्यू टिपिकल है, टिपिकल में सॉल्व करना पड़ेगा आपको। टिपिकल तो क्या है 49.2 इंटू, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ 101.3, ये जूल में आ जाएगा। तो देखिए कितना बनेगा, अगर इसको 100 मान लेता हूँ तो इट इज 4900 का अप्रोक्सीमेटली, तो इट इज 2 6 4980 का के आसपास आना चाहिए मेरा आंसर, -4980 जूल, लगभग ये आना चाहिए ना बेटा। मैं फिर से कर रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेशन में लिखा है मैंने आपको, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सुनो, तो कुल मिला के देखो होता थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप चेक कर लेना। मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस और हमारा जो पिछला वाला पार्ट है जहाँ हमने बात करी थी एंथैल्पी चेंज एंड ऑल की, जो भी चीज़ें पढ़ी हमने इंटरनल एनर्जी, उसके क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किया। ये सुनो, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा अबाउट व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंथैल्पी चेंज, एच और डेल्टा एच की बात करेंगे। फिर से हम फर्स्ट लॉ और डेल्टा एच को यूज़ करेंगे, हीट कैपेसिटी को यूज़ करेंगे, और फिर वहाँ सारे क्वेश्चन हम लोग फिर से या नए तरह के आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में यहाँ तक, मिलते हैं इस वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।